नमस्कार। चलिए आज कुछ ऐसी प्राचीन कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो सदियों से एक ही सवाल पूछ रही हैं। सोचिए, क्या भविष्य को जानना वाकई एक वरदान है या फिर ये एक ऐसा बोझ है जिसे कोई उठा ही नहीं सकता। तो यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल हमारी पहली कहानी का दिल है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके लिए भविष्य देखने की ताकत जानते हैं क्या बन जाती है? एक दोधारी तलवार। तो चलिए मिलते हैं रामलाल से, एक ऐसा आदमी जिसके पास एक अनोखी, एक बिल्कुल ही अलग काबिलियत थी। और यही काबिलियत उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और उसका सबसे बड़ा श्राप भी। तो देखिए, रामलाल की जिंदगी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। सबसे पहले तो भविष्य देखने की ये जो शक्ति थी ना, इसी की वजह से समाज ने उसे बाहर निकाल दिया। फिर यही शक्ति उसे राजा विक्रम का रक्षक बना देती है, उसे हमलों से, धोखे से, सबसे बचाती है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उसकी एक भविष्यवाणी की वजह से मंत्री की मौत हो जाती है और बस वहीं पर यह वरदान एक भयानक बोझ बन जाता है। और यहाँ की विडंबना देखिए, जिस राजा की जान रामलाल ने बार बार बचाई, आखिर में वही राजा उसे देश निकाला दे देता है और कहता क्या है कि भविष्य का पता न होना ही इंसान के लिए सबसे अच्छा है, उसी में उसका सुकून है। तो रामलाल की कहानी से एक बात तो साफ है, भविष्य का पूरा ज्ञान शायद हमारी सोच से भी ज्यादा भारी बोझ है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर गड़बड़ ज्ञान में नहीं बल्कि खुद किस्मत के लेखे में हो? हमारी अगली कहानी कुछ ऐसी ही एक बड़ी, एक ब्रह्मांडीय भूल के बारे में है। हाँ, तो अब हम ज्ञान के बोझ से आगे बढ़कर सीधे भाग्य पर ही सवाल उठाते हैं। और ये कहानी है एक, कह सकते हैं, कॉस्मिक मिस्टेकन आइडेंटिटी की। होता यह है कि मृत्यु के देवता यमराज से एक छोटी सी, कह लीजिए, लिखने पढ़ने की गलती हो जाती है। वो गलत आदमी को उठा लाते हैं और बस परलोक में एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिरदर्द शुरू हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पर असली दिक्कत तो अब शुरू हुई, जब तक यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। नीचे धरती पर करण के शरीर का तो अंतिम संस्कार भी हो चुका था। अब करण के पास वापस जाने के लिए कोई शरीर ही नहीं था और उसने साफ साफ कह दिया, भाई मुझे तो मेरा ही शरीर चाहिए, ये गलती मेरी थोड़ी थी। तो ये कहानी एक बड़ी मजेदार सच्चाई बताती है कि देखिए, बड़े बड़े सिस्टम में भी छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं। और जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो देवताओं को पता है क्या करना पड़ा? उन्हें पूरा का पूरा समय ही पीछे घुमाना पड़ा, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने रीसेट बटन दबा दिया हो। तो ये कहानी हमें एक तरह से याद दिलाती है कि किस्मत हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होती। कभी कभी ऊपर के बड़ी बड़ी योजनाओं में भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ये दिखाता है कि संयोग और गलतियां भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हैं। और अब चलते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी धारणाएं वहां भी राक्षस खड़े कर देती हैं जहां असल में कोई होता ही नहीं। तो होता यह है कि ये कहानी हमारी सोच को बिल्कुल पलट देती है। बौनों का एक समूह एक आम इंसान को देखकर उसे एक बहुत बड़ा राक्षस समझ बैठता है और उससे डरने लगता है। लेकिन असली खतरा तो कहीं और से आता है। और जानते हैं फिर क्या होता है? वही इंसान जिसे वो राक्षस समझ रहे थे, वही उनका हीरो बनकर उन्हें बचाता है। और यही है कहानी का वो पल, वो टर्निंग पॉइंट, जब असली मुसीबत सिर पर आती है। तब बौनों को समझ आता है कि अरे, जिससे हम इतना डर रहे थे वो तो हमारा दुश्मन है ही नहीं, वो तो हमारा रक्षक है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि जो हम देखते या समझते हैं जरूरी नहीं कि वही सच हो। असल में हमारा डर अक्सर हमारी अपनी ही गलतफहमी का एक अक्स होता है। तो इन तीनों अलग अलग कहानियों को अगर हम एक साथ देखें, एक कहानी ज्ञान के बोझ की, दूसरी किस्मत की गलती की और तीसरी हमारी सोच के धोखे की, तो इन सब में वो कौन सी एक बात है जो हमें सीखने को मिलती है? जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो एक बहुत ही गहरा संदेश सामने आता है। चाहे वो भविष्य को जानने का बोझ हो या किस्मत की कोई ऐसी वैसी गलती या फिर हमारी अपनी ही गलत सोच, ये तीनों कहानियां एक ही बात सिखाती हैं कि जिंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आखिर में ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये एक आईने की तरह हैं जो हमें हमारा ही अक्स दिखाती हैं। ये कहानियां हमसे कुछ सवाल पूछती हैं। क्या हम भी भविष्य जानने की धुन में अपना आज खराब कर रहे हैं? क्या हम भी लोगों को अपनी बनी बनाई सोच के चश्मे से देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जिंदगी में होने वाली अनिश्चितताओं को, उन चीजों को जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनाने के लिए तैयार हैं?